अच्छा, डिमांड और सप्लाई के बारे में तो आपको पता ही होगा। अरे बेसिक इकोनॉमिक्स है बॉस। किसी चीज की जब ज्यादा डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई कम होती है और उस चीज के दाम बढ़ जाते हैं। ये प्रिंसिपल खाली मार्केट में नहीं, क्रिकेट में भी काम करता है। और इसी वजह से इस वक्त अगर सबसे ज्यादा भाव किसी के बढ़े हुए हैं तो वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक बार गुजरात छोड़कर मुंबई आ गए थे। आईपीएल में हल्ला कट गया था क्योंकि आईपीएल के इतिहास का ये सबसे बड़ा ट्रांसफर बन गया था। और एक बार फिर हार्दिक पांड्या का ट्रेड होने वाला है और ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर है। ये बात तो बहुत क्लियर है कि हार्दिक पांड्या अगले साल मुंबई के लिए नहीं खेलेंगे और मुंबई को भी ये बात का एहसास हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से आईपीएल खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या टीम के सीनियर खिलाड़ियों से काफी दुखी थे। ध्यान दीजिएगा, दुखी बोला गया है, नाराज नहीं, क्योंकि यही खिलाड़ी जब भारतीय टीम में हुआ करते थे और हार्दिक पांड्या उनके अंडर खेला करते थे तो इन्होंने हार्दिक से 100% कमिटमेंट चाहिए और हार्दिक ने इन्हें दी। लेकिन जब हार्दिक कैप्टन बने और ये खिलाड़ी उनके अंडर खेले तो हार्दिक को सपोर्ट मिला नहीं जो उनको मिलना चाहिए था। अब इस रिपोर्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन ऐसे सिर्फ 2 कप्तान हैं जो भारतीय टीम के कप्तान रहे और फिर मुंबई के लिए भी खेले, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा। अब इन दोनों में से कोई एक या फिर हो सकता है कि दोनों से ही हार्दिक पांड्या नाराज हो और इसीलिए हार्दिक ने मुंबई को छोड़ने का मन बना लिया है। और मुंबई को भी यह बात पता है कि हार्दिक अगले सीजन उनके साथ नहीं रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हार्दिक किस टीम में जा सकते हैं और कहां-कहां उनके जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। कुछ और ट्रेड रूमर से उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा देख लेते हैं कि कौन-कौन सी टीम इस वक्त हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेना चाह रही है। टीम नंबर 1 राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान वाले पिछले सीजन में रविंद्र जडेजा का एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड कर चुके हैं और अब की बार उनको एक बार फिर से ऐसा ट्रेड करना है जो हेडलाइन बना दे। राजस्थान रॉयल्स पिछले वाले सीजन में रविंद्र जडेजा का एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड कर चुकी है और अब की बार उनको फिर से एक ऐसा ट्रेड करना है जो हेडलाइन बना दे। ऐसे में उनका पूरा फोकस हार्दिक पांड्या पर है। वो चाहते हैं कि इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि भारत का बेस्ट है वो उनकी टीम में आ जाएगा तो उनके पास जडेजा के साथ साथ हार्दिक पांड्या का घातक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके बदले में मुंबई को राजस्थान वाले एक बढ़िया डील देने को तैयार है और यशस्वी जायसवाल को ऑफर कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जायसवाल आने वाले टाइम में भारत के ऑल फॉर्मेट ओपनर होंगे और मुंबई के दिमाग में होगा कि रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम पड़ाव में है और मैक्सिमम 2 या 3 साल आईपीएल में और खेलेंगे। ऐसे में रोहित का एक बढ़िया विकल्प यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। खुद यशस्वी के लिए भी मुंबई फ्रेंचाइजी में जाना फायदे का सौदा है, क्योंकि एक तो ये उनका होम ग्राउंड है, रोहित की तरह वो भी लोकल बॉय है, और दूसरा ये कि इस पूरे सीजन यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी में छोटे भैया का जलवा रहा है। सारी मीडिया, सारी लाइमलाइट, सारी हाइप वैभव के नाम पर रही है और इसकी वजह से यशस्वी थोड़ा सा दब के रह गए। याद रखिए, यशस्वी जायसवाल भी अभी यंग है और ये उनके करियर के लिए भी अच्छा नहीं है कि उनसे छोटी उम्र का कोई खिलाड़ी उनको पॉपुलैरिटी में पीछे कर दे। और ये बात अब हर साल होने वाली है क्योंकि वैभव आईपीएल के नए वंडर बॉय बन गए। ऐसे में यशस्वी जायसवाल के लिए बेटर होगा कि वो कोई और टीम चुन ले जहां पर वो हेडलाइन बना सकेंगे और मुंबई से अच्छी कोई टीम उनके लिए हो ही नहीं सकती बॉस। याद रखिए, मुंबई में अगले कुछ सालों में वो कप्तानी के दावेदार भी हो सकते हैं, लेकिन एक मामला इस ट्रेड में ये फंस रहा है कि राजस्थान रॉयल्स ने ऑलरेडी रियान पराग को अपना लॉन्ग टर्म कैप्टन घोषित कर दिया है। वो अपना कप्तान बदलने को तैयार नहीं है, यानी वो हार्दिक पांड्या को सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या क्या जाने को तैयार होंगे? मेरे हिसाब से इसकी संभावना कम है, क्योंकि हार्दिक मुंबई से निकलकर गुजरात कप्तान बनकर गए थे, फिर गुजरात से वापस मुंबई भी इसी शर्त पर आए क्योंकि उनको मुंबई की कप्तानी मिल रही थी। और अब जब वो अपने करियर के प्राइम पर हैं तो उनको एक टीम तो चाहिए होगी जहां पर वो कप्तानी कर सकें। ये टीम राजस्थान की नहीं है। एक बात यहां पर आपको और बता दें कि खिलाड़ी की मर्जी के बिना आईपीएल ट्रेड नहीं होता, यानी 2 टीम और वो खिलाड़ी जिनका ट्रेड होता है इन सबको अग्रीमेंट में आना होगा। जब तक हार्दिक पांड्या अपनी मंजूरी नहीं देंगे तब तक मुंबई उनको यशस्वी जायसवाल के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। क्या हार्दिक पांड्या की वजह से मुंबई यशस्वी जायसवाल को हासिल नहीं कर पाएगी? ये बात देखने वाली होगी जब हार्दिक का ट्रेड होगा तब। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टीम की जिसके साथ हार्दिक का पोटेंशियल ट्रेड हो सकता है और ये बड़ा ही खतरनाक है। न्यूज रिपोर्ट बता रही है कि हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेने के लिए कोलकाता का टॉप मैनेजमेंट बड़ी जोर शोर से मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट से बात कर रहा है और ये मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो कोलकाता ने पहले ही मुंबई को यह बोला था कि हार्दिक की ट्रेड के लिए वो इंटरेस्टेड है, लेकिन उस वक्त रिलायंस की एजीएम होने वाली थी, इस वजह से आईपीएल पर उनका ध्यान नहीं था। लेकिन अब ये मीटिंग हो चुकी है और दोनों टीमों का मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर आपस में बात कर रहा है। ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ट्रेड साबित होगा अगर बॉलीवुड के बादशाह की टीम में क्रिकेट का बैड बॉय आ जाए तो। जी हाँ, कोलकाता को हार्दिक से बेहतर खिलाड़ी ट्रेड में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हार्दिक उनकी एक नहीं 2 दिक्कत एक ही झटके में सॉल्व कर देंगे। पहली प्रॉब्लम तो ये कि कोलकाता को नया कैप्टन चाहिए। अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस आईपीएल 2026 में एवरेज रहा था और इसके लिए उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अजिंक्य रहाणे वैसे भी कोलकाता के लिए मेकशिफ्ट कैप्टन थे। रहाणे को कोलकाता ने मेगा ऑक्शन में बिल्कुल लास्ट में खरीदा था और क्योंकि उनके पास और कोई कप्तानी कैंडिडेट नहीं था तो उन्होंने रहाणे को कैप्टन बना दिया। दिक्कत ये हुई कि पिछले 2 साल में टी20 क्रिकेट बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुकी है दोस्तों, और अब रहाणे जो कि वैसे तो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और उनके स्टैंडर्ड से ये बहुत अच्छा है, लेकिन पावर प्ले में अब आप 200 से कम स्ट्राइक रेट से अगर खेल रहे हो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बल्लेबाजी में वैसे भी इस साल रहाणे कोई कमाल नहीं कर पाए और इस वजह से उनकी टीम में भी जो जगह थी उस पर सवाल उठे।
थे। इस साल आईपीएल खत्म होते होते ये बात क्लियर थी कि अगले साल कोलकाता अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के साथ आगे नहीं जाएगी, और क्योंकि वो कप्तानी नहीं करेंगे तो खेलेंगे भी नहीं। ऐसे में उनकी जगह एक इंडियन प्लेयर और एक इंडियन कैप्टन चाहिए होगा, और हार्दिक ये 2-in-1 पैकेज लेकर आ सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि आंद्रे रसल इस साल रिटायर हो गए और कोलकाता ने उनकी कमी कैमरन ग्रीन से पूरी करने की कोशिश करी, लेकिन यह साफ हो गया कि रसल का रिप्लेसमेंट ग्रीन तो नहीं हो सकते। रोमन पावेल, जिन पर कोलकाता फिनिशिंग की जिम्मेदारी दे रही थी, उन्होंने भी रसल वाला काम नहीं किया, लेकिन हार्दिक पांड्या एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं रसल को रिप्लेस करने का, और इसके लिए कोलकाता को एक विदेशी खिलाड़ी भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी कोलकाता के लिए हार्दिक पांड्या कैप्टन बन सकते हैं, फिनिशर बन सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, और साथ में 4 ओवर भी फेंक सकते हैं। फील्डिंग की तो मैं फिलहाल बात कर भी नहीं रहा, यानी अगर हार्दिक पांड्या कोलकाता के पास आ जाते हैं तो उनकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो जाएगा। हाँ, हार्दिक पांड्या के लिए भी अगर इस टूर्नामेंट में बेस्ट टीम कोई है जहां उनको उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं मिलेगा जिससे उनका ईगो क्लैश हो सके, यानी कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं होगा, और हार्दिक पांड्या इस टीम के अल्टीमेट बॉस भी होंगे और अपने हिसाब से टीम चला सकेंगे जैसा उन्होंने गुजरात में किया था, तो वो तो कोलकाता की ही टीम है, यानी कोलकाता भी खुश और हार्दिक पांड्या भी खुश होंगे इस डील से। पर प्रॉब्लम यह है कि मुंबई को इस डील में क्या मिलेगा। रिपोर्ट की माने, रिपोर्ट्स के हिसाब से कोलकाता वाले कह रहे थे कि ये ऑल कैश डील हो जाए, यानी कोलकाता हार्दिक पांड्या की फीस देकर हार्दिक पांड्या को ले ले, लेकिन मुंबई को ऐसा नहीं करना चाहिए बॉस, उनको इसके बदले में कोलकाता से कुछ खिलाड़ी चाहिए। रिपोर्ट बता रही है कि डिमांड तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की भी करी गई है, लेकिन कोलकाता ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फाइनली 3 प्लेयर्स पर बात अटकी हुई है, कैमरन ग्रीन, अंकुश रघुवंशी और हर्षित राणा। ग्रीन तो हार्दिक पांड्या के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, मुंबई इंडियंस के लिए खेल भी चुके हैं, ऐसे में मुंबई उनमें इंटरेस्टेड हो सकती है, लेकिन कोलकाता के कुछ फैंस का मानना है कि कैमरन ग्रीन फ्यूचर है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट उन पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो 27 साल के हैं, ऐसे में कोलकाता को ग्रीन को तो मुंबई को नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर ग्रीन को नहीं दिया जाएगा तो मुझे लगता है कोलकाता को हार्दिक पांड्या मिल भी नहीं पाएंगे। दूसरा ऑप्शन हर्षित राणा का है, जो कि टीम इंडिया के अपकमिंग फास्ट बॉलर हैं, तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं, अच्छा किया है कोलकाता के लिए, अच्छा करते आए हैं, और मुंबई इनमें इसलिए इंटरेस्टेड हो सकती है क्योंकि बुमराह का साथ देने के लिए उनको एक अच्छा गेंदबाज मिल जाएगा, वो भी भारतीय। रघुवंशी भी एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जिन्होंने कोलकाता के फैंस को बहुत इंप्रेस किया है, लेकिन अगर आपको हार्दिक पांड्या चाहिए तो फिर आपको भी अपनी तरफ से कोई बढ़िया खिलाड़ी देना पड़ेगा बॉस। अगर आप कोलकाता फैन हैं, हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी देना चाहोगे, और अगर हां तो उस खिलाड़ी का नाम क्या होगा कमेंट करके बताना। वैसे एक और पोटेंशियल ट्रेड ऑप्शन हो सकता है, रिंकू सिंह हार्दिक पांड्या के बदले मुंबई चले जाए। वेल, कई लोगों को लगता है कि रिंकू को कोलकाता ने उनके फुल पोटेंशियल पर नहीं खिलाया है, मुंबई उनका बेटर इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप कोलकाता से हैं, हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, और आपको हार्दिक पांड्या चाहिए, तो आप बदले में किसको देना पसंद करोगे? उस प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करना